जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और आज हम सुनेंगे दशा माता की छठी कथा। इससे पहले हमने सुनी 5 कथाएं, जिनका वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था और उसकी रानी बहुत ही कोमलांगी थी, यानी कि फूलों के समान। एक बार उसके बिस्तर में कच्ची कली आ जाती है और उस वजह से उसके की रानी को रात भर नींद नहीं आती। और राजा उनसे पूछते हैं कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही। सवेरे जब वो उठते हैं तो राजा कहते हैं कि आपको रात भर नींद क्यों नहीं आई। तब रानी कहती है कि मेरे जो है बिस्तर में एक कच्ची कली आ गई थी, उस वजह से मुझे वो चुभ रही थी और मुझे नींद नहीं आई। पास ही में कमरे में दिए की अमर लौ उठती है, उसे हंसी आ जाती है और राजा उस लौ को हंसते हुए उससे पूछते हैं कि तुम हंस क्यों रही। तब वो अमर लौ कहती है कि एक कच्ची कली आ जाने की वजह से यदि रानी को नींद नहीं आई तो कल सुबह होते ही इसे इतना बोझा ढोना पड़ेगा, तब क्या होगा। और राजा कहते हैं कि मेरे जीते जी ऐसा संभव है क्या। और लौ कहती है कि हाँ, बिल्कुल संभव है। तब राजा सोच में पड़ जाता है कि यदि लौ ने कहा है तो सत्य ही होगा। अब मैं क्या करूं। अभी तक तो रानी को फूलों के समान रखा था और अब ये कल बोझा कैसे ढोएगी। इससे तो अच्छा होगा कि मैं इसे कहीं और राज्य में भेज दूं। ना ये राज्य में रहेगी ना बोझा ढोएगी। और ऐसा कहकर वह रानी को कहता है कि मैं तुम्हें थोड़े दिन के लिए तुम्हारे मायके भेज रहा हूँ, तैयार हो जाओ। और रानी कहती है कि पर मेरे तो मायके में कोई है ही नहीं। तब राजा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे चचेरे ममेरे भाई हैं, तुम उनके यहाँ चली जाओ। और ऐसा कहकर रानी को तैयार होने के लिए कहता है और 16 श्रृंगार करके रानी अच्छे वस्त्र पहन के श्रृंगार विंगार करके तैयार होती है। और राजा उसे एक संदूक में भरकर समुद्र के अंदर डाल देता है। वह संदूक जाकर उसी राज्य में जाकर मिलती है जहाँ पर राजा की बहन ब्याही होती है। राजा का बहन नहीं, वहाँ का ठेकेदार होता है, नौकाकारों का ठेका वह लेता है। और जैसे ही वह संदूक वहां पर जाकर मिलता है तो नौकाकार जो है उस संदूक को जाकर राजा को दे देते हैं और राजा के शयन कक्ष में उस संदूक को रख दिया जाता है। और कहा जाता है कि उस संदूक को जब तक मैं ना आऊं तब तक कोई हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा कहकर राजा उस संदूक को अपने शयन कक्ष में भिजवा देता है। और राजा के आने से पूर्व ही रानी सोचती है कि ऐसा जो है आज समुद्र से क्या धन निकाल कर लेकर आए हैं, मैं भी तो देखूं। जैसे ही वह संदूक को खोलती है, 16 श्रृंगार किए हुए एक स्त्री उसके अंदर से निकलती है। और वह सोचती है कि इतनी सुंदर स्त्री को यदि मेरा पति देखेगा तो उसी का हो जाएगा। इसीलिए वह उससे कहती है कि तुम अपने सारे कपड़े वस्त्र सब उतार दो। और वह उसे जो है मैला कुचला कर देती है और फटे पुराने कपड़े पहना देती है, जिससे वह भिखारी जैसी दिखाई पड़ती है। राजा आते हैं और रानी से पूछते हैं कि क्या तुमने देखा संदूक में क्या है। तो रानी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता संदूक में क्या है, मैंने तो नहीं देखा। और राजा उस संदूक को खोलता है तो उससे वह पहले कुचले कपड़े पहनी हुई भिखारिन सी स्त्री प्रकट होती है। तब वह रानी कहती है कि ये तो कोई भिखारिन से नीच जात की प्रतीत होती है, इसे तो कारागार में भेज दो, लकड़ी ढोने के काम आएगी। तब उसे कारागार में भेज दिया जाता है और वहां पे लकड़ी ढोती है। पास ही में एक तबेला होता है और काफी समय हो जाने के बाद एक बार तबेले से जो है घोड़ी और बछड़े को लिए वहां से तबेला कार निकल रहा होता है। उसी तबेले में पास में स्त्रियां जो है दशा माता की पूजा कर रही होती है और वह उनका एक गड्ढा बच जाता है। तब वो सोचती है कि इस भिखारी को गड्ढा दे देना चाहिए और वह उनसे गड्ढा लेने को कहती है। तब वो भिखारिन कहती है कि मेरे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है, तो मैं पूजा कैसे करूंगी। और वह स्त्रियां कहती है कि तुम चिंता मत करो, जब हम 9 दिन यहीं पे आके पूजा किया करेंगी, तुम भी यहाँ आके पूजा कर लेना और कथा सुन लेना। दशा माता की कृपा हुई तो 10वें दिन जो है तुम्हें तुम्हारी हालत में सुधार हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। वह 9 दिन तक पूजा करती है और कहानी कथा सुनती है और इतने में उसके राजा को स्मरण आता है कि काफी दिन हो गए, अब रानी की खबर लेनी चाहिए। और वह नौका में बैठकर समुद्र के किनारे उसी शहर में आ जाता है जहाँ पर उसने रानी को भेजा था। और वहां पर आकर वह अपनी बहन को संदेश भिजवाता है। बहन उसे
लिवाने जाती है और बड़े ठाट बाट से लेकर आती है और महल में ठहरा देती है। रात को जब राजा कहते हैं कि मेरा सर दुख रहा है, क्या हुआ भैया, आपकी तबीयत को क्या हुआ? तब कहता है कि मेरा सर दुख रहा है। और वह कहती है कि उस भिखारिन को भैया के सर दबाने के लिए कह देती हूँ। वह भिखारिन को बुलाकर कहती है कि तुम मेरे भाई के पैर दबाओ। और वह भिखारिन कहती है कि अभी तक मैंने किसी भी पर पुरुष का जो है स्पर्श तक नहीं किया, और तुम कुछ और काम कहोगी तो मैं कर दूंगी। तब वह कहती है कि नहीं, तुम्हें तो मेरे भैया के पैर ही दबाने पड़ेंगे। और वह दबाव में आकर मान जाती है। अब वह राजा के पैर दबाती रहती है और जैसे ही वह उसके पैरों में पद्म देखती है तो उसे स्मरण आता है कि मेरे पति के पैरों में भी ऐसा ही पद्म था, और वह रोने लगती है। उसके आंसू जब राजा के पैरों में गिरते हैं तो राजा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तब वह कहती है कि मेरे भी पति के पैरों में ऐसे ही पद्म था। और राजा उससे पूछता है कि तुम्हारा पति कौन है, और वो सब घटना सुना देती है। तब राजा को पता चल जाता है कि अभी कारण और कोई नहीं, मेरी ही रानी है, और लाख यत्न करने के बावजूद भी मैं इसे बोझा ढोने से और कार्य करने से नहीं बचा सका। तब राजा जो है सर बांध कर सो जाता है और भिखारिन भी एक कोने में जाकर सो जाती है। सवेरे बहुत देर होने के बाद भी, सूरज चढ़ने के बाद भी जब दोनों नहीं उठते हैं तो उसकी बहन को चिंता हुआती है, और वह जाकर देखती है तो भिखारिन तो उठकर अपने कार्यक्रम में लकड़ी ढोने चली जाती है, और राजा सिर बांध के सो रहा होता है। तब वह अपने भैया से पूछती है कि भैया क्या हुआ, अभी तक आप उठे नहीं? तब वह कहता है कि नहीं, मेरा सर दुख रहा है और तुम चली जाओ। और वो पूछती है कि सर दुखने का क्या कारण है? तब वो बहन से कहता है कि मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी, मैंने तुम्हारी भाभज को यहाँ भेजा था ताकि उसे वहां पर लकड़ी ना ढोनी पड़े, काम ना करना पड़े, और तुमने अपनी भाभज का ये हाल कर। बहन कहती है कि भैया मुझे नहीं पता ये भाभज थी, मुझे तो लगा कि कोई और है और मेरे पति इस पर मोहित न हो जाए, इसलिए मैंने इसकी हालत करके इसको कारागार में डाल दिया। और वह उसे क्षमा मांगती है। अपनी बाबज को बुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाकर नहला धुलाकर सोलह श्रृंगार कराकर वो बाबज के पैर पड़ती है और उनसे भी क्षमा मांगती है। और बाबज कहती है कि कोई बात नहीं, ये सब दीन दशा का कारण है और अब सब ठीक होगा। और थोड़े दिन रहने के बाद राजा रानी अपनी राजधानी को चलते हैं, और राजधानी में पहुंचकर वह दशा माता की धूमधाम से पूजा करती है, सुहागिनों को न्योता देती है, दशा माता की धूमधाम से पूजा करती है। और राजा भी जो है शहर में ढिंडोरा पिटवा देता है कि आज से सभी दशा माता का जो है ढोरा लिया करे और व्रत किया करे, और किसी को भी यदि व्रत में कोई भी कमी हो तो वो हमारे जो है धन के कोठे से ले लिया करे और पूजा किया करे। और तभी से दशा माता का सभी व्रत करने लगे और ढोरा लेने लगे। जैसे दशा माता ने रानी के दिन फेरे वैसे सबके फेरे, और जैसे दशा माता ने राजा पे कृपा की वैसे सब पे करे। तो बोलिए जय दशा माता की। तो ये थी दोस्तों दशा माता की कथा, और आपको अगर कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार की आगे और कथा कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ जय दशा माता, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।